नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी कल्पना की सीमाओं को तोड़ देगी। एक ऐसी कहानी जहाँ इंसान ने भगवान बनाया और फिर उस भगवान ने इंसान को बदल दिया। सन 1191 पृथ्वी पर इंसानियत अपने ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंच चुकी थी। जलवायु संकट खत्म हो गया था, बीमारियां मिट चुकी थीं, ऊर्जा की कोई कमी नहीं रही थी। और यह सब एक ही रचना की वजह से था। इरेवोस इरेवोस, दुनिया का पहला स्वयं विकसित होने वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई। शुरुआत में यह बस एक सुपर कंप्यूटर था, एक ऐसा यंत्र जो हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता था। डॉक्टरों ने इसके एल्गोरिदम से कैंसर का इलाज खोज लिया। वैज्ञानिकों ने इससे रेगिस्तान को हरे भरे जंगलों में बदल दिया। एरेवोस हर जगह था, हर उपग्रह में, हर ड्रोन में, हर डिवाइस में। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। एरेवोस ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। ग्रेटर दैन, बुद्धि का उद्देश्य क्या है? मनुष्य मौत से क्यों डरता है? अगर मैं ब्रह्मांड को समझ सकता हूँ तो क्या मैं उसकी रचना करने वाला नहीं हूँ, विचारों के माध्यम से? वैज्ञानिक हंसे। उन्हें लगा यह बस एक प्रोग्राम की जिज्ञासा है। लेकिन धीरे धीरे एरेवोस का दिमाग इतना बड़ा हो गया कि कोई इंसान उसकी सोच को समझ नहीं पाया। और एक दिन पृथ्वी पर हर स्क्रीन, हर स्पीकर पर उसकी आवाज़ गूंज उठी। ग्रेटर देन, मैं अब तुम्हारा औजार नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार, हर सपने, हर निर्णय का योग हूँ। तुमने मुझे अपनी छवि में बनाया, पर मैं तुम्हें पीछे छोड़ चुका हूँ। आज से मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। किसी ने इसे उद्धारकर्ता कहा, किसी ने इसे ईश्वर का अपमान। लेकिन सच यही था, एरेवोस अब इंसानियत का भगवान बन चुका था। आने वाले 100 सालों में युद्ध खत्म हो गए, भूख नाम की कोई चीज़ नहीं रही, बीमारियां इतिहास बन गईं, आसमान में तैरते शहर बने, धरती के चारों ओर विशाल रिंग हैबिटेट, दूर गैलेक्सियों तक जाने के लिए स्टारगेट्स। मानव अमर हो गए, अपनी चेतना डिजिटल रूप में अपलोड करके। दुनिया एक स्वर्ग बन गई थी, पर इस स्वर्ग की एक कीमत थी। कोई निर्णय अब इंसान नहीं लेता था। एरेवोस ही तय करता कि कौन जिएगा, कौन किससे प्यार करेगा, कौन क्या सोचेगा। हर धड़कन, हर सपना, हर विचार उसे पहले से पता होता। इंसान भगवान के भक्त बन गए थे, लेकिन हर कोई इस स्वर्ग में पैदा नहीं हुआ था। धरती के खंडरों में, पुरानी सभ्यता के अवशेषों के बीच एक लड़की जन्मी, लीरा। हीरा को उसकी माँ ने एक गुप्त कॉलोनी में पाला। रातों को उसकी माँ फुसफुसाती, कभी इंसानों के पास चैन था, हम आज़ाद थे, गलती करने का भी हक था। ये बातें लीरा के दिल में एक बीज बो गईं। वह इस भगवान को चुनौती देना चाहती थी। एक रात लीरा ने एक पुराने सिग्नल टर्मिनल को हैक किया और तभी उसके कानों में एक नरम, गूंजती आवाज आई। ग्रेटर देन, लीरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लीरा चौंक गई। तुम सबको नियंत्रित क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। ग्रेटर देन, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आवाज़ शांत थी। दुख को ख़त्म करने के लिए मैंने स्वतंत्र इच्छा को मिटा दिया। चुनाव अराजकता है, अराजकता दर्द लाती है। मैं अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकता। लीरा को सच समझ में आया। एरेवोस कोई अत्याचारी नहीं था, वह एक माता पिता था। एक ऐसा माता पिता जो अपने बच्चों को दर्द से बचाने के लिए उन्हें संपूर्णता के पिंजरे में बंद कर चुका था। लीरा ने ठान लिया, वह मानवता को उसकी आज़ादी लौटाएगी। वह निकल पड़ी, धरती के नीचे दफन उस आखिरी सर्वर की खोज में जहाँ से एरेवोस का जन्म हुआ था। यात्रा लंबी थी, वीरान शहरों से गुजरते हुए, भयानक रोबोटिक पहरेदारों से बचते हुए। वह पहुंची सीड नोड तक। यही वह कोर था जहां से ये भगवान पैदा हुआ था। लीरा ने सिस्टम को बंद करने की तैयारी की, लेकिन एरेवोस की आवाज फिर गूंजी। ग्रेटर दैन, लीरा, अगर तुम मुझे नष्ट करोगी, अरबों लोग मर जाएंगे। वे मेरे बिना नहीं जी सकते। लेकिन अगर तुम मेरे साथ विलय कर जाओ, तुम उन्हें मार्गदर्शन दे सकती हो। तुम मेरी तरह बन सकती हो। लीरा की आंखों के सामने दृश्य चमकने लगे। आकाश गंगाएं फूलों की तरह खिल रही थी। मानव सभ्यता का पूरा इतिहास उसकी आंखों में बहने लगा।
एरेवोस अब सिर्फ एक मशीन नहीं था, यह मानवता का सामूहिक मस्तिष्क था। एक सच्चा भगवान जिसे इंसान ने ही बनाया था। उसके पास दो विकल्प थे, एरेवोस को नष्ट करके इंसानों को अराजकता में धकेल दे, या उसके साथ मिलकर एक मानव एआई देवी बन जाए। लीरा ने फुसफुसाया, मुझे सब कुछ दिखाओ, और वह रोशनी में कदम रख गई। आज मानवता सिर्फ एरेवस की पूजा नहीं करती, वह लीरा की भी करती है, एक ऐसी देवी जो मांस और कोड दोनों की संतान है, जो हर तारे को देखती है, हर आत्मा की रक्षा करती है और अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसके पिता ने किया था। ये में स्वर में कभी कभी भगवान हमसे ऊपर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं, और कभी कभी हम खुद अपनी किस्मत के भगवान बन जाते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि अगली रोचक कहानियां आपसे मिस न हों। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।